एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोस्ट ऑफ द वेब डिज़ाइनर्स वेबसाइट को बनाने से पहले ही सोच लेते हैं वो होती है फ़ॉन्ट्स और कलर्स। तो किसी भी वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह अपने सीएसएस स्टाइल शीट में गूगल फ़ॉन्ट्स को एम्बेड कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर गूगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है। तो सीएसएस में हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट जेनेरिक फैमिलीज यूज होती हैं। इनमें से जो सबसे पहली है वो है सेरिफ फॉन्ट्स, उसके बाद सैंस सेरिफ, मोनोपॉज, कर्सिव और फैंटेसी फॉन्ट्स। इन पांचों में से दो मेजर फॉन्ट फैमिलीज है वो है सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। और सेरिफ फॉन्ट्स हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए जैसे एजेस निकली हुई हैं, इसकी कर्व टाइप फॉन्ट्स हैं। और सैंस सेरिफ हमारे पास सिंपल और एक नेचुरल लुक जो है हमें दे रहे हैं। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आपको एक हेडिंग नजर आ रही होगी और हेडिंग के नीचे ही मैंने जो है एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। और अपनी हेडिंग को और पैराग्राफ को जो है मैंने सेंटर में रखा हुआ है। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में जितने भी फॉन्ट्स है उनके जो स्टाइल है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मैं अपनी बॉडीज में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉन्ट डैश फैमिली। और जैसे ही मैं से फॉन्ट फैमिली लिखूंगा आप देखें कि हमें जो है बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इस वक्त लिख देता हूँ सेरिफ। और जैसे ही मैं इसे सेरिफ करता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं अपना लाइव सर्वर ऑन करके यहाँ पे आता हूँ, तो देखिए आप ये वैसे ही शो हो रहा है जैसे ये प्रीवियसली मुझे शो हो रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारे फ़ॉन्ट होंगे वो क्या होंगे, सेरिफ होंगे। और अगर मैं इसे वापस रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और इसे सेव कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाऊँ, तो ये देखिए आप वैसे ही हैं, इन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे फ़ॉन्ट फैमिली को कर देता हूँ सैंस सेरिफ और मैं इसे जो है सेव करता हूँ, अब आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आप देखिए अब ये फ़ॉन्ट क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। और ये देखिए इनके एजेस जो है ख़त्म हो चुके हैं और ये हल्का सा नेचुरल लुक दे रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ॉन्ट जो थे वो सेरिफ फ़ॉन्ट्स थे और अब वो हो चुके हैं सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। तो मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स में जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो होता है सेरिफ फ़ॉन्ट और सेरिफ की फ़ॉन्ट में होता है वो टाइम्स फ़ॉन्ट। और अगर हम उसे सैंस सेरिफ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास इस वक्त एरियल फ़ॉन्ट शो हो रहा है। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ और इसे जो है सैंस सेरिफ से चेंज करके एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मोनोपॉज फ़ॉन्ट किस टाइप के होते हैं। और मोनोस्पेस फ़ॉन्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह वर्क करते हैं। अब आप देखिए कि इनका साइज़ किस तरह हो गया। और अगर मैं इन्हें जो है कर्सिव फ़ॉन्ट करता हूँ और वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह वर्क कर रहे हैं, तो मैं इन्हें सेव करके आपको दिखाऊँ और ये देखिए तो ये फ़ॉन्ट्स भी मुझे इतने बुरे नहीं लग रहे, ये भी फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये इस तरह लग रहा है कि मैं जैसे कोई नया चैट जीपीटी का मॉडल बना रहा हूँ। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चल के इन्हें जो है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट कर देता हूँ और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट करके मैं इसे सेव कर देता हूँ और आपको दिखाऊँ तो ये वा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे सैंस सेरिफ का एरियल फ़ॉन्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एरियल फ़ॉन्ट शो ना हो, सैंस सेरिफ का कोई और फ़ॉन्ट शो हो, स्पेसिफिकली अगर मैं अपने ब्राउज़र को बताना चाहता हूँ कि मैं जो है किसी और फ़ॉन्ट के साथ वर्क करना चाहता हूँ सैंस सेरिफ के, तो अपने एडिटर में आके मैं यहाँ सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट के आगे ही लिख दूँगा वर्डाना। और वर्डाना जो है एक सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट से बिलॉन्ग करता है और मैं इसे कॉमा डाल के सेव कर लूँगा। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें आप, ये अब जो है वेलकम टू उमर कोड्स कुछ हमें इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं इसे दोबारा से चल के रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको अब दिखाऊँ सेव करके, तो ये देखिए आप ये चेंज हो चुका है। मैं इसे जो है वापस से क्या कर दूँगा, वर्डाना करके सेव कर लूँगा। तो अब यहाँ पे मैं अपनी फ़ॉन्ट फ़ैमिली को सबसे पहले वर्डाना का फ़ॉन्ट दे रहा हूँ और उसके बाद जो है सैंस सेरिफ का फ़ॉन्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हम स्पेसिफिकली अपने ब्राउज़र को बता रहे हैं, यूज़र के ब्राउज़र को, कि आप सबसे पहले जो है वर्डाना फ़ॉन्ट हमें जो है शो कराओ। लेकिन किसी वजह से भी अगर यूज़र का जो ब्राउज़र है उस पे जो है फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, फिर हमें जो है सैंस सेरिफ फैमिली से कोई और फ़ॉन्ट शो कराओ। लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी वेबसाइट को अगर जो है वर्डाना फ़ॉन्ट में डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो यूज़र है उसे कोई और फ़ॉन्ट शो हो रहा है, तो ये बात जो है हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर हमारे यूज़र को वर्डाना फ़ॉन्ट शो नहीं होते बल्कि कोई और सैंस सेरिफ का फ़ॉन्ट शो हो जाता है, तो इससे हमारी वेबसाइट की जो फ़ील है और डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और हमारी वेबसाइट वैसे शो नहीं होगी जैसे हमने उसे क्रिएट किया हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो है एक फ़ॉन्ट की टाइप बनी थी जिसे हम कहते थे वेब सेफ फ़ॉन्ट्स।
तो वेब सेफ फ़ॉन्ट्स हमारे पास ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस और ब्राउज़र्स में अवेलेबल होते हैं। और ये जब भी हम कोई वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो ये फ़ॉन्ट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए, और ये वाले फ़ॉन्ट जो होंगे वेब सेफ फ़ॉन्ट्स हमारे पास इंस्टॉल होंगे यूज़र में, हर यूज़र में और कंप्यूटर में। तो कॉमन वेब से फ़ॉन्ट्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया और हेल्वेटिका। इस टाइप के फ़ॉन्ट्स जो होते हैं ये हमारे पास जो है वेब से फ़ॉन्ट्स होते हैं। लेकिन कोई भी फ़ॉन्ट हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% वेब से फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट में आता हूँ लाइव सर्वर में, और यहाँ पे मैं अपने जो है एक न्यू टैब ओपन करके जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ सीएसएस फ़ॉन्ट स्टैक। और जैसे ही मैं सीएसएस फ़ॉन्ट स्टैक लिखता हूँ और इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो अब ये हमें जो है सारे वेबसाइट्स फ़ॉन्ट्स बता रही है जो कि कितने परसेंट सेफ़ है हमारे पास और हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास एरियल फ़ॉन्ट है वो विंडोज़ में 99.84% तक सेव है, और मैक में ये 98.74% सेफ है। इसी तरह कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि हमारे पास विंडोज़ के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन, गॉथिक, मीडियम, और ये मैक में देखिए सिर्फ 2.1% यूज़ होता है। और कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो सिर्फ मैक के यूज़र्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि हेल्वेटिका फ़ॉन्ट, और ये फ़ॉन्ट जो है विंडोज़ में यूज़ नहीं होता इतना, इनकी जैसे 7.34% है। इसी तरह यहाँ पे जो है इस वेबसाइट को आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले आप ये देख सकते हैं कि कौन से फ़ॉन्ट सेव हैं और कौन से फ़ॉन्ट सेव नहीं हैं। तो अब अगर मैं अपने फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे हेल्वेटिका फ़ॉन्ट दे देता हूँ, और हेल्वेटिका फ़ॉन्ट दे के मैं इनके दरमियान में कॉमा डाल के इसे सेव कर लेता हूँ। और अब मैं आपको अपना ब्राउज़र दिखाऊँ तो ये देखिए हमारे पास वर्डेना फ़ॉन्ट आ रहा है, ना कि हेल्वेटिका फ़ॉन्ट, क्योंकि जो है विंडोज़ में जो है ये इतना ज़्यादा सपोर्टेड फ़ॉन्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र को ये कह रहे हैं कि जो है अगर आपके पास हेल्वेटिका फ़ॉन्ट है तो सबसे पहले आप हमें वो दिखाएँ। लेकिन आपके पास अगर हेल्वेटिका फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो आप फ़ॉल बैक कर जाओ वर्डेना फ़ॉन्ट पे। और अगर आपके पास वर्डाना भी नहीं हो, तब आप क्या करो, फ़ॉल बैक कर जाओ कोई भी जो है सैंस सेरिफ का फ़ॉन्ट जो आपको मिले, वो आप जो है क्या करो यहाँ पे लगा लो। तो इस तरह जो है हम अपने जो है फ़ॉन्ट फैमिली में डिफरेंट फॉलबैक्स यूज़ करके अपने ब्राउज़र को अपने फ़ॉन्ट्स के बारे में ईज़िली बता सकते हैं डिटेल में। तो ये तो एक तरीका था जिसमें मैंने आपको बताया कि हम किस तरह वेब से फ़ॉन्ट्स यूज़ करके जो है अपने फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे आप नोट करें कि हमें यहाँ पे हेल्वेटिका फ़ॉन्ट शो नहीं हो रहा है, बल्कि वर्डेना फ़ॉन्ट शो हो रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ इस वक़्त, तो आप देखें ये हमें जो है इस वक़्त वर्डेना फ़ॉन्ट यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हेल्वेटिका फ़ॉन्ट जितने भी हमारे स्क्रीन और ब्राउज़र हैं सब पे हेल्वेटिका फ़ॉन्ट शो हो, स्पेसिफिकली ना कि वर्डेना फ़ॉन्ट शो हो, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए? तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैंने जो है एक वेबसाइट यहाँ पे अब ओपन की हुई है जिसे हम कहते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स। और गूगल फ़ॉन्ट्स में आप देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के बहुत ही अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी फ़ॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने फ़ॉन्ट्स को सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इस वक़्त हमें ट्रेंडिंग फ़ॉन्ट्स भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से लेट्स सपोज़ मैं जो है ये वाला फ़ॉन्ट जो है मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे मुझे देखिए डिफरेंट स्टाइल शो हो रहे हैं, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए इसका स्टाइल मुझे शो हो रहा है। मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा-सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, और अब जो है यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं आप देखिए इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लिंक या फिर इम्पोर्ट। अब इससे जो है हम डायरेक्टली अपनी सीएसएस की स्टाइल शीट में इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, और इसे जो है हम अपने एचटीएमएल फाइल में लिंक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चल के इसे लिंक करता हूँ, ऐसे करके कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसे यहाँ पे चल के जो है अपने home.html में यहाँ पे लिंक कर देता हूँ इस तरह करके, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अब मैं आपको अगर दिखाऊँ अपनी स्क्रीन पे, तो मुझे वही फ़ॉन्ट शो हो रहा है जो मुझे प्रीवियसली शो हो रहा था। तो मैं यहाँ पे जो अपने गूगल फ़ॉन्ट्स में आऊँगा, और यहाँ पे जो मुझे इसका नेम नज़र आ रहा है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं अपने जो है एडिटर में आके जो है यहाँ पे हेल्वेटिका की जगह इस फ़ॉन्ट का नेम लिख देता हूँ, और अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब देखते हैं ये हमें जो है ये फ़ॉन्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो अब देखिए आप ये जो है परफेक्टली जो है अब देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल फॉन्ट लग रहा है। तो इस तरह जो है आप जो है अपने गूगल फॉन्ट्स में आके जो है किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और उसे यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको वो डायरेक्टली जो है CSS की फाइल में शो हो, ना कि जो है HTML की फाइल रेंडर हो उसके बाद जो है वो फॉन्ट हमें शो हो, तो आप यहाँ पे इसे इम्पोर्ट कर दे सिंपली। और यहाँ पे देखिए आप स्टाइल टैग में आके जो है इसे क्या कर सकते हैं, अपने CSS में इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इसे कॉपी कर लें यहाँ से और सिंपली जो है आप यहाँ पे आके जो है इसे इधर से यहाँ पे पेस्ट कर दें और इस स्टाइल वाली टैग रिमूव कर दें इस तरह करके। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है अपने जो है जहाँ पे आपने इसे लिंक किया हुआ है उससे भी क्या करें, यहाँ से रिमूव कर दें। और उसके बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसको भी सेव कर लेता हूँ। और अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है जैसे ये प्रीवियसली वर्क कर रहा था। जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा वो है फॉन्ट साइज। और सिंपली अगर हम इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसमें आप जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। मैं इसे कस्टम भी दे सकता हूँ। अगर लेट सपोज मैं इसे कर देता हूँ 100 REM। 100 REM बहुत बड़ा फॉन्ट हो जाएगा, मैं इसे कर देता हूँ सिंपली 10 REM और मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देखें कि ये जो है काफ़ी जो है बड़ा फॉन्ट हो गया और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हमें शो हो रहा है। तो मोस्टली जो हमारी वेबसाइट्स में बॉडीज़ में फॉन्ट यूज़ होते हैं उनका साइज़ होता है 16 से 18 पिक्सल के दरमियान में। तो आप इसे जो है 16 पिक्सल कर दें, ये परफेक्टली आपको उसी तरह शो होगा जैसे आपको पहले शो हो रहा था। तो इस तरह जो है आप अपने फॉन्ट साइज में डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेजेस, पिक्सल्स, EM, REM। और अगर आपको पता नहीं है कि यूनिट्स क्या होते हैं तो आप मेरी CSS यूनिट्स वाली वीडियो लाजमी देखें। तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज के बाद एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। और अगर मैं इसे फॉन्ट स्टाइल करके इटैलिक कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो देखें ये इटैलिक फॉन्ट हम हो गया। और इसके अलावा मैं इसे ऑब्लिक भी कर सकता हूँ जो कि टाइप ऑफ इटैलिक फॉन्ट ही है। अगर मैं इसे ऑब्लिक करके सेव करता हूँ और आपको दिखाऊं तो ये देखें आप, ये जो है थोड़ा सा और इटैलिक फॉन्ट हो गया। और इसके अलावा मैं इसे नॉर्मल भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे नॉर्मल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो अब अगर मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं फॉन्ट वेट। और फॉन्ट वेट हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है अपने टेक्स्ट को बोल्ड बना सकें। अब यहाँ पे जो है मेरी home.html की फाइल में जो है मेरा जो पैराग्राफ है, मैं अपनी इस पैराग्राफ की क्लास को यहाँ पे कॉल कर लूँगा। और कॉल करने के बाद मैं इसे यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट वेट। और फॉन्ट वेट के देने के बाद मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्डर, लाइटर। और यहाँ पे मैं डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ, अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो भी क्या हो चुका है, बोल्ड बन चुका है। और इसे मैं अगर दोबारा मैं यहाँ बोल्ड से जो है लाइटर कर देता हूँ और अब आपको मैं दिखाता हूँ तो अब आप देखें ये जो हल्का सा लाइट हो गया है। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पे डिफरेंट और बोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बोल्डर दिखाऊं आपको और अब देखें आप तो ये जो है सबसे जो है बोल्डर हो गया। तो इसी तरह आप जो है डिफरेंट यूनिट यहाँ पे जो है फॉन्ट वेट्स यूज़ करके जो है अपने जो है पैराग्राफ को और टेक्स्ट को जो है बोल्ड बना सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मैं आके अपनी बॉडी में जो है एक और फॉन्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ जिसे मैं कहते हैं फॉन्ट वेरिएंट। और फॉन्ट वेरिएंट में आके अगर मैं इसे स्मॉल कैप्स कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट है उसकी ये जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है, इसमें आपने एक चीज़ नोट करें कि पहला वर्ड कैपिटल है और बाकी वर्ड भी कैपिटल है, लेकिन वो क्या हो रहे हैं हमें जो है थोड़े से छोटे नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वर्ड। यहाँ पे जो है ये सारे वर्ड्स क्या हो रहे हैं, हमें जो है कैपिटल में ही शो हो रहे हैं। अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अब आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें आप, ये दोबारा से स्मॉल में हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ जो हम अपने जो है फॉन्ट्स में यूज़ करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो है लाइन हाइट की प्रॉपर्टी। और लाइन हाइट की प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं वर्टिकल स्पेस देने के लिए अपने टेक्स्ट के दरमियान में। अब यहाँ पे मेरी बॉडी का जो फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल है और मैं अपने अगर पैराग्राफ को जो है यहाँ पे लाइन हाइट कर देता हूँ 16 पिक्सल ही, तो इसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल जो है कोई भी लाइन हाइट नहीं होगी और इसकी लाइन हाइट जो है 0 कंसीडर होगी। और यहाँ पे आके अगर मैं दिखाऊं इनके दरमियान में आपको देखें बिल्कुल वर्टिकल स्पेस नज़र नहीं आ रही है और इनके दरमियान में गैप नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके जो इसकी लाइन हाइट को कर देता हूँ थोड़ा सा इंक्रीज, अब आप देखना अगर मैं इसे 100 पिक्सल करके सेव करता हूँ
तो अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए इनके दरमियान में परफेक्टली जो है गैप आ चुका है और अब इनके दरमियान में वर्टिकल स्पेस आ चुकी है। तो लाइन हाइट का बेसिकली अगर हम इसे जो है अपने जो है बॉडी के फॉन्ट साइज पे रखेंगे तो ये जो है क्या होगा, इसका जो होगा इसकी लाइन हाइट 0 कंसीडर होगी। तो गाइज ये थी हमारी CSS फॉन्ट्स की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फॉन्ट फैमिलीज किस तरह यूज करते हैं, गूगल फॉन्ट्स को किस तरह यूज कर सकते हैं और इन सबको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टाइल शीट में। तो अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि गाइज मैंने एक बहुत ही ऑसम CSS की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको इसी तरह के ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।